हेलो दोस्तों, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 10 चैप्टर 3 मैथमेटिक्स का पेयर्स ऑफ लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल्स। इसमें हम पार्ट 2 कर रहे हैं। पार्ट 1 में मैंने इंट्रोडक्शन दिया था, और पार्ट 1 के अलावा यदि आप कोई भी एक्सरसाइज करते हैं, कोई भी चैप्टर करते हैं, तो ये आपका पूरा नहीं होगा, यानी इनकम्प्लीट होगा। इसीलिए पार्ट 1 देखना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। इसके बाद जो अब हम करेंगे वर्ड प्रॉब्लम और वैरायटी ऑफ क्वेश्चन करेंगे। तो कह रहा है क्वेश्चन में आफ्ताब के बारे में और उसकी डॉटर के बारे में। क्वेश्चन नंबर 1 है 7 ईयर्स अगो, 7 साल पहले, 7 ईयर्स अगो। तो पहले हम लेट करेंगे आफ्ताब और आफ्ताब की डॉटर का एज एक्स और वाई, और उसके बाद कह रहा है कि 7 ईयर्स अगो आई वॉज 7 टाइम्स एज ओल्ड एज यू। 7 ईयर्स अगो आई वॉज एज ओल्ड एज, मतलब 7 साल पहले। तो दोनों के लिए डॉटर और आफ्ताब दोनों के लिए 7 साल पहले होगा, लेकिन वो कह रहा है कि 7 साल ज़्यादा, 7 टाइम्स, आई विल बी 7 टाइम्स मोर। तो हम इज इक्वल टू रखने के लिए हम यहाँ 7 लगाए हैं यू डॉटर के साइड। और यदि अब जो दूसरा इक्वेशन कह रहा है, जो दूसरा आएगा यहाँ इक्वेशन, वो कहता है कि 3 ईयर्स फ्रॉम नाउ, क्या कह रहा है, 3 ईयर्स फ्रॉम नाउ आई वुड बी 3 टाइम्स एज ओल्ड एज यू। 3 साल अभी से मैं आपसे 3 साल ज़्यादा बड़ा हूँगा। और इसका जो मेन, अब हम इक्वेशन बनाएंगे इसको। x माइनस 7 है फर्स्ट इक्वेशन में, फर्स्ट x माइनस 7 है, ठीक है। और इसको हम वो करेंगे, ये रह जाएगा x माइनस 7 इज इक्वल टू 7y माइनस 49। ये उधर जाएगा, ये इधर आएगा, नहीं ये सर, x माइनस 7y इज इक्वल टू माइनस, ये हो जाएगा आपका 42, ठीक है। अब इन दोनों में माइनस, ये हो गया इक्वेशन में। दूसरा जो इक्वेशन है, ये वाला इक्वेशन 2 देख लेते हैं। इक्वेशन 2 हमसे क्या कह रहा है, इक्वेशन 2 हमसे ये कह रहा है कि यदि, इक्वेशन 2 हमसे ये कह रहा है कि यदि x प्लस 3 को हम ऐसे लिखेंगे, ये हो जाएगा 3y प्लस 3, ये हो जाएगा 3y प्लस 9, ये इधर ले जाएंगे, इधर ये हो जाएगा x माइनस 3y, क्या हो जाएगा x माइनस 3y इज इक्वल टू 6, क्योंकि 9 प्लस 3 था इधर का, ठीक। इक्वेशन 2 हो गया। अब हम इक्वेशन को हम एक साथ रखेंगे, x माइनस 7 टू माइनस 42, ये x माइनस 3y इज इक्वल टू 6। इसको हमें कुछ नहीं करना है, बस यहाँ माइनस साइन, क्योंकि दोनों इक्वल है, कॉन्स्टेंट इनके इक्वल है। यहाँ प्लस हो जाएगा क्योंकि साइन चेंज, माइनस प्लस, और ये माइनस आएगा। ये क्या हो जाएगा, ये प्लस माइनस ये कैंसिल हो जाएगा, ये कितना है 3y प्लस में है, ये माइनस, तो ये हो जाएगा -4 हो। और ये क्या होगा, ये हम कर रहे हैं एलिमिनेशन मेथड। अब ये क्या होगा, माइनस ये क्या होगा 48, लेकिन माइनस में माइनस से कैंसिल हो जाएगा, 4 से 48 को करेंगे तो 12 आएगा। तो y की वैल्यू जो आई है हमारे पास, वो आई है 12 आया है y की वैल्यू। अब जो x की वैल्यू आएगी वो क्या है, यदि y की वैल्यू 7 है तो इक्वेशन जो हमने निकाला था वो क्या था हमारा, x माइनस 3y इज इक्वल टू 6। अब हमने y की वैल्यू क्या निकाली थी, y की वैल्यू जो y की वैल्यू निकाली थी वो थी 12। तो x माइनस 12 करेंगे और इज इक्वल टू 6 करेंगे, तो ये क्या हो जाएगा, 12 3 ज़ा 36, तो x माइनस 36 इज इक्वल टू 6, ये इधर आ जाएगा। तो x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 42, ये आ गया आपका आंसर। और ग्राफिकल मेथड भी आप ऐसे ही रिप्रेजेंट, जैसे मैंने ग्राफिकल मेथड सिखाया था कि आपको जो 2 इक्वेशन आपने निकाले हैं, जो पहला इक्वेशन आपने निकाला था वो था x माइनस 3y इज इक्वल टू 6, तो इसका हम x की वैल्यू, ये ग्राफिकल मेथड हो गया, ग्राफिकल, ठीक है। अब ये ग्राफिकल मेथड में क्या होगा, जो x है ये 6 माइनस में था, तो 6 प्लस 3y हो जाएगा, तो x की वैल्यू हमारे पास आ गई। अब इसमें हम 4 बॉक्सेस बनाएंगे, यहाँ x यहाँ y लिखेंगे, यहाँ हम वैल्यू फाइंड करेंगे। मान लीजिए y की वैल्यू हो गई y, लेट यहाँ सिर्फ हम लेट ही करेंगे, तो x प्लस 3 का 1 हो गया, तो कितना हो गया, ये हो गया 9, तो x इज इक्वल टू 9। यहाँ यदि y को 1 रखते हैं तो x 9 आता है, तो 9:1। ये जो आता है, ये एब्सिसा और ऑर्डिनेट जो आपने क्लास 9 में पढ़ा होगा इसके बारे में, ये आपको पुट करना है ग्राफ में। दूसरा, यदि y की वैल्यू 2 रखते हैं तो x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 6 प्लस 3 रेस्ट पावर 2, तो 6 कितना हो जाएगा, x इज इक्वल टू 12। यदि 2 है तो यहाँ 12 है, 12 रेस्ट टू 2। y की वैल्यू -1 रखते हैं तो x इज इक्वल टू 6 प्लस 3, यहाँ -1 हो गया, तो क्या आ जाएगा, ये -3 हो जाएगा, 6 माइनस 3 क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू 3। यदि -1 रखते हैं तो 3 आता है, तो ये आ जाएगा 3 -1। ये हो गया आपका ग्राफिकल मेथड। ऐसे ही आप सेकंड इक्वेशन कर लेंगे, और जो एब्सिसा ऑर्डिनेट आएगा या आएगा वो आप ग्राफ में आप पुट कर देंगे। इसी के साथ हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। तो क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है, वो कह रहा है कोच ऑफ ए क्रिकेट टीम बाइज 3 बैट्स एंड 6 बॉल। अब यहाँ बैट की बात हो रही है, क्वेश्चन नंबर 2 है, तो यहाँ लिखेंगे लेट बैट इज इक्वल टू x और लेट बॉल इज इक्वल टू y। अब क्या कह रहा है कि एक जो कोच है क्रिकेट के, उन्होंने 3 बैट और 6 बॉल खरीदे, कितने के, 3900। तो कितने, 6x प्लस बॉल का है ना 6y प्लस 3x इज इक्वल टू 3900। अब कह रहे हैं कि शी बाइज अनदर बैट एंड 3 मोर बॉल। उन्होंने एक और बैट खरीदा और 3 और बॉल खरीदा, जिसका वैल्यू हो गया आपका 1300।
अब इसमें कह रहा है रिप्रेजेंट दिस सिचुएशन एल्जेब्रिकली, इसको मतलब इक्वेशन के फॉर्म में हमें दिखाना है कि हम एल्जेब्रा के फॉर्म में इसको कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं इस प्रॉब्लम को। तो इसमें कोई ज़्यादा हार्ड काम नहीं है, एक्स को इधर ले, एक्स को वहीं भी रहने दे, इसकी मतलब इसका आंसर निकालना नहीं है वैसे, इसमें वैसे ही क्वेश्चन नंबर 2 की जैसा है कि आपको इसको एल्जेब्रिकली, ये जो है ये हो गया एल्जेब्रिकली रिप्रेजेंटेशन। अब इसी के बेसिस पे आप ग्राफ निकाल लेंगे, जैसे ये हो जाएगा x इज इक्वल टू 1300 माइनस 3y। ठीक है, इसमें क्या हो जाएगा, हम 3 कॉमन ले लेंगे, ये पहला ग्राफ का बन गया। और ये यदि हम दूसरा लेंगे 3 कॉमन ले लेंगे, यहाँ क्या बच जाएगा 3, यहाँ बच जाएगा 2y प्लस एक्स, यहाँ हो जाएगा यहाँ 3900। अब इससे डिवाइड करें, यहाँ मल्टीप्लाई में तो यहाँ डिवाइड हो जाएगा, तो यहाँ आ जाएगा 1300। तो यहाँ वही बात हो गई, x इज इक्वल टू 1300 माइनस 2y। ये दो सिचुएशन हो गई जो आप ग्राफिकल मेथड पे करके आप खुद से रिप्रेजेंटेशन और खुद चेक कर सकते हो। ये सिमिलर क्वेश्चन है, बस आपको एल्जेब्रिक इक्वेशन बनाना आना चाहिए, इसमें ये पूछ रहा हो ग्राफिकल मेथड की तरह रिप्रेजेंट करना चाहिए। जो मैंने वीडियो 1 में बताया हुआ है, तो आपको रिकमेंड है कि आप पहले वीडियो 1 देखें फिर वीडियो 2 देखें। इसमें मेन बहुत ईजी है, खुद से प्रैक्टिस ज़्यादा से ज़्यादा करें। उसके बाद आता है जो क्वेश्चन नंबर 3 है, वो कहता है, अब हम क्वेश्चन नंबर 3 पे आ चुके हैं। वो कह रहा है, वो ये कह रहा है, अब जो क्वेश्चन नंबर 3 है वो क्या कह रहा है, द कॉस्ट ऑफ 2 kg और एप्पल और ग्रेप्स। पहले ही देख लेंगे कि एप्पल और ग्रेप्स की बात हो रही है, तो हम लिखेंगे लेट द कॉस्ट की बात हो रही है, लेट द कॉस्ट ऑफ एप्पल, कह रहा है कि एप्पल्स का, तो लेट द कॉस्ट ऑफ 2 kg ऑफ एप्पल एंड 1 kg ऑफ ग्रेप्स ऑन ए, लेट्स द कॉस्ट ऑफ एप्पल, जो एप्पल का हम कॉस्ट रख देंगे वो x, और वहीं आएगा लेट द कॉस्ट ऑफ क्या है ग्रेप्स का हम रख देंगे y, तो एक्स वाई हो जाएगा। और उसने लिखा है, अब इक्वेशन बनाते हैं, एल्जेब्रिक इक्वेशन बनाएंगे। अब ये कह रहा है कि 2 kg 2x का ये लिया आपने, और 1 y का, यानी y का क्या लिया आपने ग्रेप्स, एक दिन में वॉज फाउंड टू बी 160, एक 160 वॉज फाउंड किया गया था। आफ्टर ए मंथ, एक महीने के बाद, द कॉस्ट ऑफ 4 kg ऑफ एप्पल एंड 2 kg ऑफ ग्रेप्स इज 300। एक महीने के बाद, जो ये है फर्स्ट, जो दूसरा है कि एक महीने के बाद 4 kg ऑफ एप्पल और 2 kg ऑफ ग्रेप्स 2y इज इक्वल टू 300 रुपीज़। ये हो गया इक्वेशन 2। रिप्रेजेंट दिस इक्वेशन एल्जेब्रिकली हमने रिप्रेजेंट कर लिया, और सेम कह रहा है ज्योमेट्रिकली इन द सेंस ग्राफिकली। सिमिलर क्वेश्चन है, आपको कुछ प्रैक्टिस वैसे करना चाहिए। और ग्राफिकल मेथड मैंने बता दिया, बार बार मेथड रिपीट करने से अच्छा है कि आप खुद से ट्राई करें, और खुद से ट्राई करेंगे तो आपका क्या होगा कि आपका एक बेस बनेगा। और यदि आपको चाहिए कि मैं एक एक स्टेप करूँ, तो वो भी आप कमेंट कर सकते हैं, मैं करूँगा, लेकिन इट वुड बी बेटर इफ़ यू डू इट ऑन योर ओन। आप खुद से करेंगे, क्योंकि मैंने बता दिया है। अब इसमें जो बनेगा वहाँ, यहाँ हम y का ले लेंगे, y क्या हो जाएगा 160 माइनस 2 है, यहाँ भी वहीं कॉमन ले लेंगे, ये पहला इक्वेशन बन गया ग्राफिकल के लिए। यहाँ हम कॉमन ले लेंगे 2 कॉमन लेते हैं, यहाँ क्या बच गया 2x प्लस वाई, यहाँ क्या हो गया 300। अभी 2 से ये कट कर डिवाइड कर दो, 150 आ जाएगा, तो क्या आ जाएगा 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 150। फिर हम y की वैल्यू ले लेंगे, और ये प्लस में इधर माइनस 150 माइनस 2x, ये हो गया सेकंड इक्वेशन। इसी तरीके से आप ग्राफिकल मेथड, वही वाला मेथड आप अपना सकते हैं, x और y पूरा, फिर आपको उसमें वैल्यू पुट करने हैं अपने मन से। इसी के साथ जो है आपका एक्सरसाइज 3.1 कंप्लीट होता है। अब हम चलते हैं एक्सरसाइज 3.2। देखिए ये भी मेरे वो लग रहा है सिमिलर क्वेश्चन ही है एक्सरसाइज 3.2 में। और मेन जो आना चाहिए, आपको आना चाहिए एक्सप्रेशन बनाना। यदि आपको एक्सप्रेशन बनाना नहीं आएगा, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, तो आप क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करेंगे। तो इसीलिए आप एक एक क्वेश्चन को देखिए, जो वैल्यू मिला है खुद कीजिए। मान लीजिए इसमें होगा कि 2 डिफरेंट वैल्यूज दिए हों, और 2 डिफरेंट वैल्यूज दिए होंगे, हम वैरायटी करेंगे इस क्वेश्चन के, लेकिन मेन है कि वैरायटी क्वेश्चन के करने के बाद एल्जेब्रिक के एक्सप्रेशन फाइंड कीजिए। 2 वैल्यू दिए तो 2 वैल्यू को हम पहले ही लिख लेंगे। इसी के साथ यदि हम क्वेश्चन 1 देखते हैं, क्वेश्चन 1 कह रहा है 10 स्टूडेंट ऑफ क्लास 10। पहले क्वेश्चन ये करके फ्रॉम द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन द फॉलोइंग प्रॉब्लम फाइंड देयर सॉल्यूशन ग्राफिकली। यानी ये भी सिमिलर क्वेश्चन है ग्राफिकली, मैं इसके सिर्फ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन बता दूंगा, आप खुद से करें, ठीक है। 10 स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10 टुक पार्ट इन मैथमेटिक्स क्विज। 10 बच्चे पार्ट किए मैथमेटिक्स क्विज। इफ द नंबर ऑफ गर्ल्स इज 4 मोर देन बॉयज, यदि नंबर ऑफ, अब यहाँ लिख देंगे लेट बॉयज और गर्ल्स नंबर की बात करें, लेट नंबर ऑफ गर्ल्स x एंड लेट नंबर ऑफ बॉयज y। अब क्या कह रहा है कि जो टोटल कितने हैं 10, ठीक है, टोटल है 10, x प्लस वाई इज इक्वल टू 10। लेकिन कह रहा है कि जो गर्ल है 4 ज़्यादा है, तो x इज इक्वल टू वाई प्लस 4, मतलब बॉयज से 4 ज़्यादा है, 4 मोर देन द नंबर ऑफ बॉयज एंड फाइंड द नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स हु टुक पार्ट इन द क्विज। तो ये बहुत ही ईजी है, ये तो पहला वैल्यू दे दिया। अब यहाँ आप दूसरा ग्राफिकल मेथड का वैल्यू ले लेंगे, x का है तो ये हो जाएगा x इज इक्वल टू 10 माइनस वाई। अभी ये हो गया, पहला इक्वेशन ये दिया हुआ है, दूसरा ये। अभी इसमें बहुत है ईजी, अब इसने पहले से इक्वेशन बना दिया है कि y प्लस 4, ज़रूरी नहीं है कि डिफरेंस आए, वो बोल सकते हैं कितना आपको घुमा फिरा के क्वेश्चन दिया है कि क्विज, ठीक है, 4 मोर देन बॉयज, ऐसा नहीं होता था पहले 2 डिफरेंट
डिफरेंट में केस होता है। उसके बाद जो सेकंड इसका पार्ट है, तो सेकंड पार्ट यही कह रहा है कि 5 पेंसिल और 7 पेन टुगेदर कॉस्ट वाई। कॉस्ट ऑफ पेंसिल यहाँ लिखना है लेट कॉस्ट ऑफ पेन एक्स और पेंसिल ये सिमिलर हो जाएगा और पेंसिल वाई। अब इसका यदि हम देखें तो ये कह रहा है कि इन दोनों का कॉस्ट 5 पेंसिल 5 वाई प्लस 7 पेन 7 एक्स कितना हो गया आपका टुगेदर 50 रुपीज़ हो गया। वेर 7 पेंसिल 7 पेंसिल 7 पेंसिल पेंसिल वाई है, तो ये कह रहा है कि 7 पेंसिल प्लस यदि हम 5 पेंसिल है 5 पेंसिल है तो क्या हो जाएगा आपका 46 रुपीज़। तो इस केस में मैंने एक चीज़ आपको बताई थी, वो आपको याद रहती है। यदि दो डिफरेंट दिया हुआ है तो हमें कुछ नहीं करना। वैसे तो इसमें ग्राफिकल मेथड से सोल्यूशन निकालना है, लेकिन मैं एक बार आपको एक इसमें शॉर्टकट बता देता हूँ। जो ऐड और सब्ट्रैक्ट मेथड है, मैंने बताया था लास्ट वीडियो में कि इसको ऐड कर लेते हैं। यदि इसको ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा 12y प्लस इसमें भी क्या आ जाएगा 12y इज इक्वल टू ये कितना हो जाएगा 96। अब 12 कॉमन ले लिए, ये एक्स सॉरी ये एक्स है, तो क्या हो जाएगा y प्लस एक्स इज इक्वल टू 96 जो यहाँ आएगा आपका, तो आपके ये आ जाएगा। ठीक है, अब इसको सॉल्व नहीं करते हैं क्योंकि ये मेरे को लगता नहीं है यहाँ ये घटेगा, ये वो वाला क्वेश्चन है, ये आप लार्जर वैल्यू में करेंगे, इन दोनों में हम देखेंगे। ठीक है, और ये वैसे हो जाएगा मेरे ख्याल से। ठीक है, इसमें साइन चेंज करने को जितने फर्स्ट टाइम ऐड करेंगे सेकंड टाइम सब्ट्रैक्ट करेंगे, ये वाला मेथड है। इसमें ग्राफिकल मेथड है, वही देख लो आप। ग्राफिकल मेथड कैसे करना है, जैसे ये 12 को उधर ले जाओ इनटू में, तो ये मेरे ख्याल से जो भी बचेगा, अब एक बार देख लेते हैं। यहाँ बचेगा आपका 48, यहाँ 6, यहाँ फिर 24, यहाँ 3 बच गया। ठीक है, यहाँ फिर करेंगे, यहाँ 8 बच गया। 8 टाइम में जा रहा है, 12 8 जा 96 होता है। ठीक है, अब ये देखो हाँ, तो y प्लस एक्स जो है, सॉरी 8 आ गया, तो यहाँ x क्या लिख देंगे 8 माइनस वाई। ठीक है, एक बन गया पहला, और जो दूसरा करेंगे इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे। जो 5y प्लस जो ये है, जो 5y प्लस 7x इज इक्वल टू 50 है, और ये 7y प्लस 5x इज इक्वल टू 46 है, सबको सब्ट्रैक्ट कर देंगे। ये सब्ट्रैक्ट करेंगे तो सबका साइन चेंज होगा। यहाँ क्या आ जाएगा, यहाँ का -2y, यहाँ क्या आएगा +2x, और यहाँ क्या आ जाएगा 4। अब यहाँ कॉमन ले लेंगे, यहाँ क्या हो जाएगा 2, क्या हो जाएगा -y प्लस एक्स इज इक्वल टू 4। ये हो गया कैंसिल, यहाँ 2 बचा, तो क्या हो जाएगा x इज इक्वल टू माइनस था, यहाँ 2 है तो माइनस जाएगा +2 प्लस y। ये ग्राफिकल का दूसरा इक्वेशन बन गया। तो ये है ऐड एंड सब्ट्रैक्ट मेथड। ऐड जो मैंने बताया है फर्स्ट वीडियो में, ऐड एंड, तो इसीलिए बहुत ब्रिलियंट वीडियो। सब्ट्रैक्ट मेथड ये वाले क्वेश्चन करते हैं। यदि आपको ये अपोजिट दिया होगा ये और ये, तो ये आप यहीं यूज़ करेंगे ऐड और सब्ट्रैक्ट मेथड, ये बहुत ईजी है। अब इसके बाद आप वहीं यहाँ वैल्यू पुट करके ग्राफ बना देंगे और ग्राफिकल मेथड से आप सोल्यूशन फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, अब जो अगला आएगा वो आएगा आपका क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है, अच्छा बिफोर डूइंग दिस क्वेश्चन एक और मैं ट्रिक बताता हूँ। देखिए, जो आप ग्राफ बनाएंगे उस पर 3 लाइन मीट करेंगे। मान लीजिए ये ग्राफ हो गया, ठीक है, ये क्या हो गया आपका ग्राफ हो गया। ठीक है, ये हो गया ओरिजिन, ये एक्स, ये हो गया एक्स डैश, ये हो गया वाई, ये हो गया वाई। अब मान लो एक लाइन ऐसे पास करती है, एक ऐसे पास करती है, तो यहाँ दोनों मीट करते हैं। क्या यहाँ 2 वैल्यू आएंगे। ठीक है, 2 वैल्यू कोई आएंगे एक्स की वैल्यू। अब एक और सिचुएशन होगा जिसमें, ये फर्स्ट सिचुएशन। दूसरा सिचुएशन कैसा है, जो पैरेलली चला जाए, जो मीट ही ना करे। ठीक है, और तीसरा केस ऐसे आएगा, मान लो यहाँ है। ठीक है, तो दूसरा भी इसको ओवरलैप कर देगा, ओवरलैप, ये दूसरा और ये तीसरा केस। तो ये आप देख लीजिए। अब कोई भी इक्वेशन मान लीजिए हम लेते हैं, जैसे जो फर्स्ट इक्वेशन जो हम एक एग्जांपल के तौर पे लेंगे वो है 5x माइनस 4y इज इक्वल टू -8 और 7x प्लस 6y इज इक्वल टू 9। ठीक है, इसको हम इधर बुला लेंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन की तरह। ये हो जाएगा +8 इज इक्वल टू 0, 7x प्लस 6y ये हो गया -9 इज इक्वल टू 0। अब इसमें कोफिशिएंट की वैल्यू देखेंगे, a1 a2 b1 b2 ये कॉमन, और ये हो गया c1 c2। अब आप बिना, ज़रूरी नहीं है, आप इस इक्वेशन को देख के आप बता सकते हैं कि इनमें से कौन सा लाइन बनेगा। जो फर्स्ट वाले को कहते हैं वो बोलते हैं इंटरसेक्टिंग लाइंस। क्या कहते हैं, इंटरसेक्टिंग लाइंस। और इसमें जो सोल्यूशन फॉर्म होगा वो यूनिक सोल्यूशन फॉर्म होगा, यूनिक सोल्यूशन, क्योंकि सिर्फ एक ही सोल्यूशन फाइंड होगा। जो इसमें होता है ये होता है ओवरलैपिंग लाइन, ओवरलैपिंग लाइन। और जो इसमें सोल्यूशन फाइंड होगा वो क्या होगा, वो होगा मैनी सोल्यूशन, क्योंकि एक नहीं है, हर जगह ओवरलैप कर रहा है, मैनी सोल्यूशन। और जो ये होगा इसको हम क्या कहेंगे, ये कहेंगे पैरेलल लाइन, पैरेलल लाइन। यहाँ क्या होगा, नो सोल्यूशन, क्योंकि कहीं वेट ही नहीं करते, क्या हो जाएगा नो सोल्यूशन। अब यहाँ 3 केस दिए गए हैं कि कौन कौन से आप ऐसे
करोगे जिसमें नो सोल्यूशन आया, ओवरलैपिंग आया, इंटरसेक्टिंग आया, इसमें आपको 3 केसेस दिए मैंने, वो भी कोफिशिएंट के फॉर्म में। अब आप 3 केसेस देख लीजिए। ये मैं पहला ये बताऊंगा इंटरसेक्टिंग, इसको हम देखेंगे इंटरसेक्टिंग। जो पहला केस देखेंगे इस फॉर्म में इंटरसेक्टिंग, दूसरा जो देखेंगे वो देखेंगे पैरेलल, और तीसरा जो देखेंगे वो देखेंगे ओवरलैपिंग। ठीक है, कोफिशिएंट के फॉर्म में। ये देखिए एक इक्वेशन नॉट इक्वल टू b1/b2 कोफिशिएंट, यदि ये दोनों इक्वल नहीं है, मान लीजिए इसमें देखते हैं ये दोनों इक्वल नहीं है, तो ये क्या होगा, इंटरसेक्टिंग है। इसमें क्या होगा, यूनिक सोल्यूशन फाइंड होगा। तो आप बिना देखे यहाँ पहले ही बता दिए क्या होगा, आपको यूनिक सोल्यूशन फाइंड होगा। ठीक है, अब दूसरा यदि हम देखें तो दूसरा ये है कि मान लीजिए पैरेलल लाइन कैसे फॉर्म होता है, मैं बता रहा हूँ। a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज नॉट इक्वल टू c1/c2। मान लो ये दोनों इक्वल होगा लेकिन ये इक्वल नहीं होगा। अब ये देखो ये कैसे हो सकता है। ठीक है, अब एक एग्जांपल मैं इसका लेता हूँ। ठीक है, इसका लेता हूँ, ये ओवरलैपिंग का डिस्कस करने के बाद एक एक एग्जांपल ले लेंगे। चलिए कोई इंटरसेक्टिंग का तो एग्जांपल है, तो इसका मैं एग्जांपल यहाँ दे देता हूँ। अब यहाँ मान लो हो गया 2x - 4y, ठीक है, इज इक्वल टू 8। ठीक है, और यहाँ हो गया 4x - 8y इज इक्वल टू 9। इसमें क्या है 2 2 2 2, ये कैंसिल होकर क्या बन जाएगा 1/2 इज इक्वल टू 1/2, और ये दोनों इक्वल है लेकिन ये बन जाएगा 8/9 विच इज नॉट इक्वल। ये इसका एक एग्जांपल हो गया। जो ओवरलैपिंग लाइन आएगा उसमें क्या है कि तीनों इक्वल होगा, a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2। तो क्या है, ये तीनों इक्वल होगा। इसके एग्जांपल वही है कि 2x, जिसके एग्जांपल में आएगा 2x - 4y इज इक्वल टू 8, और यहाँ आ जाएगा 4x - 8y इज इक्वल टू 16। अभी क्या हो जाएगा, तीनों में 1/2 इज इक्वल टू 1/2 इज इक्वल टू 1/2 आ जाएगा। तो ये बहुत वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मैं तो कहूँगा आप एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जो क्वेश्चन 2 है वो इसी के बेसिस पे है, इसलिए मैंने कहा कि ये मैंने इंट्रोडक्टरी पार्ट में नहीं इंक्लूड किया था, मैं अभी इंक्लूड कर देता हूँ, और बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। अब जो क्वेश्चन 2 कह रहा है वो क्या कह रहा है कि ऑन कंपेयरिंग द रेशियोज, यानी a1/a2, b1/b2 और c1/c2, यदि हम इन दोनों को कंपेयर करें तो जो आता है फॉलोइंग पेयर्स, फाइंड आउट वेदर द लाइन्स आर रिप्रेजेंटिंग फॉलोइंग पेयर्स ऑफ लीनियर इक्वेशन इंटरसेक्ट एट ए पॉइंट, आर पैरेलल और कोइंसिडेंट। ये कह रहा है कि बिना आप इसको सोल्यूशन किए, ठीक है, आपको ये बताना है कि वो पैरेलल है, इंटरसेक्ट करता है या क्या करता है। ठीक है, अब इसका ये देख लेते हैं। एक एग्जांपल मैं दूंगा, आप दो खुद से करेंगे। 5x - 4y इज इक्वल टू 8, 7x + 6y इज इक्वल टू 9, और ये हो गया -8। ठीक है, अब ये लेते हैं 5/7 आ गया a1/a2, b1/b2 क्या है, ये आएगा 4/6। ठीक है, जो हो जाएगा 2/3। अब यदि हम देखें 5/7 नॉट इक्वल टू 2/3, तो क्या हो गया, ये हो गया इंटरसेक्टिंग लाइन। ये इंटरसेक्टिंग लाइन फॉर्म करेगा, ये यूनिक सॉल्यूशन फॉर्म करेगा, ये इंटरसेक्ट करेगा एक पॉइंट पे, जो हमें यूनिक सॉल्यूशन एक पॉइंट देगा। दो क्वेश्चन आप खुद से करेंगे, और जो तीसरा क्वेश्चन है वो भी यही पूछ रहा है कि ऑन कंपेयरिंग a1/a2, b1/b2 और c1/c2, फाइंड आउट वेदर द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ लीनियर इक्वेशन आर कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट। ये या कंसिस्टेंस है या इनकंसिस्टेंस है। अब कंसिस्टेंस का क्या मतलब हुआ, कंसिस्टेंस का मतलब ये हुआ कि जो आ रहा है वो यूनिक सोल्यूशन हो, क्या हो, वो यूनिक सोल्यूशन हो, सिर्फ एक ही सोल्यूशन निकले, वो कंसिस्टेंस हुआ, कंसिस्टेंट। और जिसके लिए मान लीजिए मैनी या नो सोल्यूशन, ऐसे तो नो सोल्यूशन होगा नहीं, लेकिन मान लीजिए या मैनी सोल्यूशन हो गया, ये क्या हो गया, ये हो गया इनकंसिस्टेंट, कंसिस्टेंस। ठीक है, सॉरी मैनी सोल्यूशन नहीं, नो सोल्यूशन, मैं भूल गया। और जो यूनिक और मैनी, यूनिक एंड मैनी, यूनिक और जो मैनी वाले होंगे वो क्या होंगे, कंसिस्टेंस होंगे, क्योंकि उनमें सोल्यूशन निकलेगा, इसमें सोल्यूशन ही निकले, ये मिस्टेक होगी, गलती वो निकल गया। ठीक है, इसके लिए आप ज़्यादा वो ना करें, लेकिन बता दी यूनिक और मैनी सोल्यूशन के लिए कंसिस्टेंट, और इनकंसिस्टेंस किसके लिए, सिर्फ नो सोल्यूशन के लिए, या फिर पैरेलल लाइन के लिए, जो पैरेलल लाइन वाला सोल्यूशन आता है वो भी वैसा ही है। अब जो ये एक्सरसाइज 3.2 है उसमें ज़्यादा क्वेश्चन है, उसमें 7 क्वेश्चन है, लेकिन मैं आज कवर करूँगा सिर्फ 3 क्वेश्चन। ये वीडियो ज़्यादा बड़ा ना हो, और जो अगली वीडियो आएगी वो कल आएगी, बहुत इंपॉर्टेंट साइंस की वीडियो आती है। एक बार ये देख लेते हैं, उसके बाद मैं बात करता हूँ। अब ये वाला देख लेते हैं एक बार, 3x + 2y + 8 इज इक्वल टू 5, फिर है 2x - 3y इज इक्वल टू 7। अब इसको यदि हम कंपेयर करें 3/2, a1/a2, b1/b2, ये वाला फॉर्मूला यहाँ अप्लाई करें, यहाँ आएगा 2/-3। ये क्या होगा, कहीं कट ही नहीं होगा, ये कट ही नहीं होगा, तो ये होगा यूनिक। तो क्या होगा, ये कंसिस्टेंस पेयर हो गया, कंसिस्टेंट पेयर, क्योंकि ये इंटरसेक्ट करता है, ये ओवरलैप भी करेगा तो भी होगा। ठीक है, ये मैंने फर्स्ट पार्ट इसका कर दिया, और आप इसी तरीके से आप जो अगले 5 पार्ट है खुद प्रैक्टिस करें, खुद बहुत ही अच्छा जाएगा। इसी के साथ जो ये वीडियो है वो ख़त्म होता है।
प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब और कमेंट जरूर करें। सब्सक्राइब तो जरूर करो, बेल नोटिफिकेशन आइकन जरूर दबाएं ताकि आपको जो अगले वीडियो के अपडेट है वो मिलते रहे। और आगे जो है जो हम लगता है मेरे को कि 2.3 तक कर लेंगे, लेकिन ये चैप्टर बहुत बड़ा है तो टाइम लगेगा और ये थोड़े स्प्लिट्स पार्ट में आएंगे। प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब और शेयर। अगला पार्ट वेरी वेरी सून साइंस का भी है इसमें, क्लास 10 का, तो आप साइंस भी देख सकते हैं वेरी वेरी सून। चलो थैंक यू, बाय बाय।